बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ तरतीब दिए गए हाइब्रिड निज़ाम के मामलात अपने मंतकी इंजाम की जानिब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और 29 नवंबर 2025 से पहले होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से किए गए बिल वास्ता राब्तों ने पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया यानी शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को चौंका कर रख दिया है और 29 नवंबर 2027 तक तोसी वाला मामला अगरचे हुकूमती तर्जुमानों और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमानों की जानिब से अपनी सतह पर हल किया जा चुका कि इस हवाले से किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मगर इसके बावजूद 29 नवंबर 2025 और 30 नवंबर 2025 दो अहम तरीन तारीखें इस वक्त रवायती सियासी माफिया के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी हैं। 29 नवंबर 2025 आर्मी चीफ साहब की माजी वाली 3 साला मुद्दत जिस पर कुछ सवालिया निशानात मौजूद हैं और 30 नवंबर 2025 रवायती सियासी माफिया की जानिब से लगाए गए आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की मुद्दत ख़त्म हो रही है और आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत जो 5 साल की गई थी 3 साल से बढ़ा कर रहे वो जो अमल है वो डेफिनेटली उससे पहले 26वीं तरमीम आई थी और 26वीं तरमीम के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और हुकूमती ज़राए के साथ साथ अदालती ज़राए वकालती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगर 30 नवंबर 2025 से पहले 26वीं तरमीम के मुस्तकबिल का कोई ना कोई फैसला किया जाता है तो यकीनी तौर पर इसका असर आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत पर भी पड़ेगा। सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या इस हाइब्रिड निज़ाम को 29 नवंबर 2027 के बाद भी जारी रखा जा सकता है। इमरान खान साहब की बहादराना कैद काटने के नतीजे में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के मुस्तकबिल के जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर जनाब सवालिया निशानात पैदा हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से मुलाकातों का क्या जवाब दिया गया है, क्या कहा गया है उनकी जानिब से जो बिल वास्ता राब्ते पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गोया इमरान खान साहब से उस्तवार करने की कोशिश की गई। इनकी तफसीलात में जाने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं, मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा कर अपना आइनी कानूनी और जमहूरी हक जो है वो मैं अदा कर रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ तो अदा किया, आप इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको सीधा लेकर जाते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के जवाब की जानिब। तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब की मशरूत रहाई मुहिम में शमूलियत की मुबैना पेशकश मुस्तरद कर दी है। वो जो एक शर्त मैंने कल रात आपके सामने वीडियो में रखा था ना कि एक शर्त कहा जा रहा है कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे करें कुछ अरसे के लिए, 29 नवंबर 2027 से पहले आपको इलेक्शन भी दे दिए जाएंगे, आप महदूद सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर लें। 29 नवंबर 2027 के बाद क्या होगा, मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत अगले 5 साल के लिए भी बढ़ेगी या नहीं, वो बातें आपसे बैठ कर तय कर ली जाएंगी। लेकिन सरेदस्त आप अगर अगले 2 साल के लिए खामोशी इख्तियार करें तो आपको नवंबर 2027 से पहले इलेक्शन मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के लाहौर के अस्पताल में दाखिल होने के बाद 3 साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके कमरे में जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की और मुबैना तौर पर उन्हें इमरान खान साहब की इस मशरूत रहाई मुहिम में ये जो तजवीज़ आई ताकतवर हल्कों की जानिब से, जो उस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से बिल वास्ता राब्ता करने की कोशिश की गई, इस मुहिम में शाह महमूद कुरैशी साहब को शामिल करने की कोशिश की गई, आमादा करने की कोशिश की गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सिर उमर के मुताबिक
साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जब जुमेरात को उस वक्त शाह महमूद कुरैशी के कमरे में पहुंचने में कामयाब हुए जब वो अकेले थे, तो उन्होंने ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी इन तीनों रहनुमाओं को देखकर हैरान रह गए और फौरन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से कहा कि उनके वकील को बुलाएं जो अभी 1 मिनट पहले गया है और उसे बताएं कि कुछ मेहमान आ गए हैं। राना मुदस्सिर ने मजीद कहा कि जब वो वापस पहुंचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, तीनों साबिक रहनुमा वापस जा चुके थे। मुलाकात तकरीबन 10 मिनट से कुछ ज़्यादा देर जारी रही और इस दौरान जो गुफ्तगू ही वो उसे उस तरह से शायद अभी पाकिस्तानी मीडिया के सामने नहीं लाया गया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन यह गैर एलानिया मुलाकात उस वक्त हुई जब तीनों में से एक रहनुमा को शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार किया गया था। ये ज़राए दावा कर रहे हैं और ज़राए कह रहे हैं कि साबिक PTI रहनुमा ये तासुर भी देना चाहते थे कि असद उमर साहब भी उनके इमरान खान की रहाई के लिए राब्ता मुहिम शुरू करने के फैसले से मुतफिक हैं, लेकिन असद उमर साहब ने बाद में वजाहत कर दी कि वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उनका यह कहना था कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं को अस्पताल में जाने से रोका था क्योंकि इससे पार्टी में तनाव पैदा होगा और शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान के लिए भी तकलीफ दे सूरत हाल बन सकती है। असद उमर साहब के करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं और उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं है, कुछ सियासतदानों का ग्रुप इसे नुमाया करने की कोशिश कर रहा है और ये मौक़िफ़ उन्होंने ट्वीट में वाज़े भी किया है। असद उमर ने यह भी लिखा कि अगरचे इमरान खान और दीगर कैद रहनुमाओं की रहाई के लिए कोई भी कोशिश खुशाइंद है, मगर वो रिलीज़ इमरान खान नामी नई इस मुहिम का हिस्सा नहीं है। इससे उन्हें सिर्फ अखबारात से पता चला है कि चंद साबिक रहनुमाओं की जानिब से यह मुहिम शुरू की गई है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब अपने एक वीडियो बयान में यह कह रहे हैं कि वो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करने, इमरान खान और बुशरा बीबी की रहाई मुमकिन बनाने और सियासी कैदियों के लिए जमानत के हक को तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें मुज़ाकरात हो सकें, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। और फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की है और खुशी है कि वो भी सियासी दर्जा हरारत कम करने पर मुतफिक हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे किससे? कोई उनका गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा नहीं और हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। कितना आगे बढ़े? जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। फिर ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि सीनियर रहनुमाओं का, साबिक वज़ीरों का जो वफ्द है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करने जा रहा है। और फिर शाह महमूद कुरैशी के वकील ने फवाद चौधरी साहब के बयान को गुमराहकुन करार दिया और कहा कि साबिक PTI रहनुमा ने जुमेरात या जुम्मा को कोट लखपत जेल में PTI क़यादत से कोई मुलाकात नहीं की और जेल ट्रायल सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक जारी रहा, इसलिए अस्पताल जाने का मकसद उनका मशकूक लगता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा वो मुतहिद हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इमरान खान साहब ये बात कई बार वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे और कानूनी तरीके से अपने तमाम तर मुकदमात लड़ेंगे। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद वो भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और कोट लखपत जेल में कैद इन रहनुमाओं को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही। इंतज़ामिया उन चीज़ों पर अमल दरामद ही नहीं कर रही जो उन्हें कहा गया है। कुरैशी साहब के लैब टेस्ट भी हो रहे हैं, अगले हफ्ते उनका ऑपरेशन भी मतवक्को है। इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी उनकी सेहत के बावजूद बाकायदा फिजियोथेरापी की सहूलत नहीं दी जा रही। अब ये तमाम तर सूरत हाल जनाब वाज़े हो गई है, पता चल चुका कि ये मूव किसके कहने पर शुरू की गई है और फवाद चौधरी साहब किसके कहने के ऊपर ये मूव शुरू करके ये तासुर देना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उनके हवाले से कि वो जनाब मुकम्मल तौर पर माइनस हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि मुसलसल इंसार अब्बासी साहब हों या दीगर वड्डे एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफ़ी हों, उनकी जानिब से बड़े लंबे अरसे से ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की थी तो उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई थीं कि बैरिस्टर गौहर साहब तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक जो हैं वो बड़ी उनकी पसंदीदा शख्सियत हैं
और वो ये चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हों। कल परसों भी इस किस्म की खबरें कुछ अंसार अब्बासी साहब ने की कि बैरिस्टर गौहर साहब को अगर काम करने दिया जाए तो वो इमरान खान साहब की रहाई जो है वो यकीनी बना सकते हैं। अब ऐसे मौके के ऊपर ये तासुर फवाद चौधरी साहब की जानिब से देना कि नहीं, ये जो लोग हैं वो इमरान खान साहब की रहाई को मुमकिन नहीं बना रहे, इनके इसके अंदर अपने कुछ मफादात हैं, और अगर पुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत एक्टिव हो जाए तो इमरान खान साहब की रहाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। अब सवाल एक मैं आपके सामने भी रखता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर अपनी राय भी दें कि इमरान खान साहब से कहीं ज़्यादा इन लोगों को आखिर किस बात का इंटरेस्ट पैदा हो गया कि इमरान खान साहब की रहाई इस वक्त मुमकिन बनाई जानी चाहिए। कौन है इस वक्त जिसे इमरान खान साहब की इस कैद से खौफ है? जी हाँ, मैं बार बार आपके सामने रख चुका हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान के वो ताकतवर हल्के जिन्हें इस बात का एहसास हो चुका कि इमरान खान साहब को तमाम तर पाबंदियाँ जो उनके ऊपर लगाई गई कैद में, जो सख्तियाँ उनके ऊपर की गई, जो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम उठाए गए, इनके बावजूद इमरान खान साहब डट के खड़े हैं और अगस्त 2023 से लेके आज तक बड़ी बहादुरी के साथ, आज तकरीबन देखें ना सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 2.25 साल तकरीबन हो गए हैं। 2.25 साल से मुसलसल इमरान खान साहब सख्त तरीन कैद में हैं, उनके ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। और जो उनके मुतल्लिक एक तासुर रवायती सियासी माफिया, अब तो राना सनाउल्लाह भी एतराफ़ कर चुके और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुकी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी एतराफ़ात सामने आ चुके। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात का एतराफ़ कर चुकी कि वो 2.25 साल तो बहुत दूर की बात, 2.25 घंटे, 2.25 हफ्ते, 2.25 महीने, वो सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब शायद इतने कुछ दिन, घंटे या महीने जेल के अंदर गुजार सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने 2.25 साल जेल के अंदर गुजार कर एक ऐसा पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया है कि उसके बाद अब मामलात जूं 29 नवंबर 2025 की जानिब बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर इवन 29 नवंबर 2027 की जानिब एक परेशानी है वहाँ पे कि इसके बाद क्या होगा। अगर मामलात को, इस हाइब्रिड निज़ाम को चला भी लिया गया तो इमरान खान साहब तो कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तो किसी शर्त के ऊपर जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई डील करके आने के लिए तैयार नहीं है। वो आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। तो फिर अगर हम 2 साल मजीद आगे लेकर भी चले गए मामलात को तो 29 नवंबर 2027 के बाद क्या होगा? अक्टूबर 2027 के अंदर जब ये आफरीदी साहब चले जाएंगे, एक पहाड़ की तरह बड़ा सवाल होगा अगला चीफ जस्टिस कौन है। एक बार फिर मुनीब अख्तर, एक बार फिर मंसूर शाह साहब और एक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नाम सामने होंगे। इसलिए मोहम्मद अली मजहर साहब के रिमार्क्स 26वीं तरमीम की हमायत में इन दिनों आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर 30 नवंबर 2025 जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की रिटायरमेंट से पहले अगर 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला आ जाता है तो फिर ये लोग 27वीं आईनी तरमीम की जानिब बढ़ेंगे, जिसके लिए कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं चीज़ों को रख के फवाद चौधरी साहब और दीगर लोगों के ज़रिए इमरान खान साहब से बिल वास्ता राब्ते करने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब इस वक्त उन हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाकर उनसे कुछ मनवाना चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा ना कि एक कदम पीछे हट जाएं। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरह से ये जनरल आसिम मुनीर साहब का इमरान खान साहब से बिल वास्ता राब्ता है। ये तकरीबन 27 दिन पहले 29 नवंबर 2025 की तारीख से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट है। मुकम्मल गेम को ये चीज़ तब्दील कर रही है और ये बात और ये जो तमाम तर सूरत हाल है वो जनाब इस चीज़ को वाज़े कर रही है कि इमरान खान साहब के बगैर जो है वो सिस्टम नहीं चलाया जा सक रहा, और अगर चलाया भी गया तो आगे चलकर जो परेशानियां हैं वो अब इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं कि अहम तरीन इजलास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 22 जर्नैलों का जो कि 29 नवंबर 2025 से पहले एक्सपेक्टेड है, उसमें यकीनन मुस्तकबिल के सियासी मामलात के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले मतवक्को हैं। जाती उम्रा में आनियाँ जानियाँ मुलाकातें भी इसीलिए हैं। मरीम नवाज साहबा की परेशानियाँ भी यही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की अचानक मुलाकातों में तेज़ी, राब्तों में तेज़ी। आसिफ जरदारी साहब कश्मीर के अंदर मसरूफ़ तो हैं लेकिन एक नज़र उनकी इस्लामाबाद के इस माहौल के ऊपर भी है और अपने तई नवाज शरीफ साहब भी बार बार बिलवास्ता पैगामात इमरान खान साहब की जानिब, इमरान खान साहब को जो मुलाकात के भिजवा रहे हैं कि अगर आप कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर राज़ी हो जाएं, मुस्तकबिल में साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं तो आपकी रहाई हम मुमकिन बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब भी कुछ इसी किस्म के बयानात तो नहीं लेकिन तासुर इस किस्म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चाहे एतजाज़ एहसन हो या दीगर लोगों उनके ज़रिए इसी किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो 8 फरवरी 2024 की रात को भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार थे अगर वो मान जाते, और आज भी अगर वो हमारे साथ मिलते हैं तो हम
कहीं ज़्यादा बेहतर उनके साथ नून लीग की निस्बत चल सकते हैं पंजाब में, और आगे चलकर नून लीग को मुकम्मल तौर पर माइनस किया जा सकता है। अच्छा, अब इसी दौरान पंजाब के अंदर दफ़ा 144 जो लगाई गई थी उसकी मुद्दत में मजीद कुछ अरसे का इजाफा कर दिया गया। परेशानी है कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मामलात KPK से होते हुए कहीं पंजाब की जानिब ना बढ़ जाएँ और तमाम तर चीज़ें अवामी राब्ता मुहिम में ना बदल जाएँ, क्योंकि नवंबर के महीने के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इसमें आफरीदी साहब तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद अगर उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर वो अवामी राब्ता मुहिम KP में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के बाद इस्लामाबाद की जानिब मूव कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की हमायत का इजहार और साथ ये कहना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं, वो भी कई ऐसी चीज़ों की जानिब इशारा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल फिर ये बात की कि जनाब आप 4th शेड्यूल की हमें ताने ना दें, 4th शेड्यूल की ऐसी की तैसी, और जो मरियम नवाज साहबा के 25,000 हैं उनको हम उनके मुंह पर मारते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में रखने के बावजूद रवायती सियासी माफिया बेचैन है, उनकी सफ़ों के अंदर परेशानी है। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि सिस्टम को मज़ीद आगे कैसे बढ़ाया जाए, और अगर 29 नवंबर 2025 और 30 नवंबर 2025 की तारीखों से हम आगे भी निकल जाते हैं तो आइंदा 2 बरसों के दौरान इमरान खान साहब को अगर डील पर राज़ी ना किया जा सका तो इस हाइब्रिड सियासी निज़ाम का मुस्तकबिल क्या होगा। जनाब, बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी, और जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट कि आप अमेरिका में हैं या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, मशरक़ वस्ता में हैं, जनूबी एशिया में हैं, पाकिस्तान में किसी भी जगह हैं, अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत कमेंट बॉक्स के अंदर करें ताकि आपके साथ राब्ता जुड़ा रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।